प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन कर रहे थे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोगों ने जो स्किप कर देना है, या आप लोगों का कोर्स से रिलेटेड जो है वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं, अगर ए और बी आपके पास दो मैट्रिसेस हों जिनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो हम लोगों ने प्रूव करना है ए प्लस बी होल स्केयर का आंसर जो है वो ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इसके इक्वल नहीं आता मैट्रिसेस के केस में। इसी तरह ए स्केयर माइनस बी स्केयर का आंसर जो है वो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है वो इसके इक्वल नहीं आता मैट्रिसेस के केस में। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये लिखा हुआ है ए प्लस बी होल स्केयर जो है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो लेके चलेंगे और उसका आंसर फाइंड आउट करने के बाद देखेंगे कि उसका आंसर जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है, ए प्लस बी दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं और उसका स्केल लिखा हुआ है, और हमें पता है कि जब भी दो मैट्रिसेस आपस में ऐड होते हैं तो उनको ऐड करने के बाद हमें रिजल्ट में कोई ना कोई एक मैट्रिक्स ही मिलता है। तो ये ओवरऑल आपके पास जो है किसी एक मैट्रिक्स का स्केल लिखा हुआ है ए प्लस बी की फॉर्म में। ठीक है, तो हमें पता है जब भी किसी मैट्रिक्स का स्केल फाइंड करना हो, चाहे ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है उसका स्केल फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं उस मैट्रिक्स को जो है वो दो बार लिख के जो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमें उस मैट्रिक्स का स्केल मिलता है। ठीक है, तो ए प्लस बी का स्केल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको इस तरह लिखेंगे यहाँ पे। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ए प्लस बी का होल स्केयर मिल जाएगा। ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है ए प्लस बी, ये भी एक मैट्रिक्स है। इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो मैं क्या मिल जाएगा, इस मैट्रिक्स का स्केयर मिल जाएगा ओवरऑल। तो हमने क्या कर दिया है, ए प्लस बी होल स्केयर को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए। ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी। यहाँ पे ये बात याद रखना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स को तो साइड्स को जो है आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जहाँ पे या किसी और भी किसी क्वेश्चन पे आप अपनी मर्जी से मल्टीप्लिकेशन के केस में मैट्रिसेस की साइड को जो है वो चेंज नहीं कर सकते। जो मैट्रिक्स जिस साइड पे आ रहा है आपने 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 उसको क्या करना है, उसी साइड पे लिखा रहने देना है। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट करना है, इस मैट्रिक्स बी को इस मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। बी अब आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये आएगा आपके पास आंसर बी इंटू ए। और उसके बाद इसी मैट्रिक्स बी को जो है वो इस मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाय बी। नेक्स्ट स्टेप में आंसर लिखते हैं, ए इंटू ए ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वेयर। इसी तरह यहाँ पे जो बी इंटू बी है ये बन जाएगा आपके पास बी स्क्वेयर। और ये जो प्लस ए बी प्लस बी ए है ये आपके पास यहाँ पे एज इट इज लिखा आ जाएगा। ए बी का आंसर भी कोई ना कोई होगा, हमें नहीं पता क्या आंसर आएगा, उसको फिलहाल यहाँ पे ए बी लिखने देते हैं। और प्लस बी ए का भी कोई ना कोई आंसर होगा, उसको भी हम यहाँ पे लिखने देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा बी ए। अब ए स्केयर भी आपके पास आ गया है, बी स्केयर भी आपके पास आ गया है, लेकिन 2ab नहीं आया। क्या आया है, ए बी आया है और बी ए आया है। ठीक है, तो इसकी जगह आप जो है यहाँ पे अब ए बी और जो बी ए है इन दोनों को ऐड करके आप इनकी जगह जो है यहाँ पे प्लस 2ab ये जो है आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, दो प्लस 2ab आप तब लिखेंगे जब ए बी और बी ए दोनों आपस में इक्वल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कहीं लिखा हो x प्लस एक्स दो सेम ही क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हो, तो आप क्या करते हैं, आप उसके साथ लिख देते हैं 2x लिख देते हैं इस तरह। इसी तरह अगर लिखा हो t प्लस टी, तो आप उनको ऐड करके आप इस तरह लिख देते हैं यहाँ पे 2t लिख देते हैं। ठीक है, तो सेम क्वांटिटी सेम नंबर जो है आपस में ऐड हो रहे हो या सेम मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स आपके पास ए लिखा हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स भी आपके पास जो है मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, सेम मैट्रिक्स से लिखा हुआ है, फिर आप इसकी जगह जो है वो 2a जो है वो इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स जो है ए भी लिखा हुआ है और एक मैट्रिक्स जो है वो बी ए लिखा हुआ है, दो सेम मैट्रिक्स जो है वो नहीं लिखे हुए। ठीक है, ए बी जो है पता है वो इन जनरल बी ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे जनरल बात ही हो रही है, तो ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं है इन जनरल, इसलिए ये दोनों क्या है, सेम नहीं है। जब ये दोनों सेम नहीं है, ए बी और बी ए दोनों सेम नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को जो है सेम कंसिडर करते हुए प्लस 2ab जो है वो इस तरह नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे जब इस तरह नहीं लिख सकते तो हम यहाँ पे बता देंगे यहाँ पे कि हम
ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है, यहाँ तक ये जो आंसर आ रहा है ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्केयर, ये जो है वो किसके इक्वल नहीं है। ये ए स्केयर की जगह तो हम ए स्केयर लिख सकते हैं यहाँ पे, बी स्केयर की जगह भी हम जो है वो बी स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो दरमियान में ए बी प्लस बी ए आ रहा है, इसकी जगह हम जो है वो टू ए बी ए वाला जो है वो नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो नॉट इक्वल का सिंबल जो है वो लगा दिया है। नहीं लिख सकते, जब ये नहीं लिख सकते इसका मतलब ये वाला जो आंसर यहाँ पे आया है, ये वाला आंसर जो है वो इसके इक्वल भी क्या होगा, नहीं होगा। जिसकी जगह कोई क्वांटिटी जो है, किसी क्वांटिटी की जगह कोई और क्वांटिटी हम नहीं लिख सकते हैं, तो अगर वो क्वांटिटी हम लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ हो एक्स प्लस थ्री, और हम क्या करें, नेक्स्ट टाइम में क्या करें, एक्स की जगह एक्स लिख रहने दें, और थ्री की जगह हम क्या कर दें, वो टू लिख दें, तो थ्री की जगह हम टू तो नहीं लिख सकते, क्योंकि थ्री जो है वो टू के इक्वल नहीं होता। जब हम थ्री की जगह टू नहीं लिख सकते, इसलिए एक्स प्लस थ्री को हम जो है वो एक्स प्लस टू के इक्वल भी नहीं लिख सकते, ठीक है। इसी तरह ए बी प्लस बी ए दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन करके, इनको इक्वल कंसिडर करके हम जो है वो टू ए बी जो है वो नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे नॉट इक्वल का सिंबल ही जो है वो ही आएगा। इसलिए जब आप कैलकुलेशन करने के बाद अपना आंसर जो है वो ये वाला फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ तक ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्केयर। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप ये लिख के बता देंगे, ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है, इसको हम जो है वो ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर इसके इक्वल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पे ऐसा चाहें तो आप साइड में जो है वो रीजन भी लिख सकते हैं। सिंस ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है, इसलिए आप जो है वो ये ए, ये वाला आपके पास जो आंसर आया है, इस आंसर को जो है आप इस क्वांटिटी के इक्वल जो है वो नहीं लिख सकते। तो ये यहाँ पे आपका सोल्यूशन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा कि मैट्रिसेस के केस में ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो ये इसके इक्वल नहीं होता। हाँ, ये मैट्रिसेस ना होते, ये नंबर्स होते हैं, तो नंबर के केस में चाहे आप नंबर ए को नंबर बी से मल्टीप्लाई करें, रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, या नंबर बी को नंबर ए से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों केसेस में नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपके पास क्या आना था, दोनों का आंसर जो है सेम आना था। इसका आंसर भी वही आना था जो इसका आंसर आना था। फर्ज करें इसका आंसर आपके पास जो है नंबर के केस में लेट से जो है वो 10 आना था, तो इसका आंसर भी नंबर के केस में आपके पास जो 10 ही आना था। तो 10 को जब आप लोगों ने 10 में ऐड करना था, तो आपके पास आंसर बन जाना था 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ दूसरी जनरल बात अगर की जाए, तो नंबर के केस में आपके पास अगर एक नंबर ए बी जो है वो आपस में उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, ए बी अगर उसका आंसर लिखा हुआ है, और एक जगह जो है बी ए इसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखा हुआ है, तो जो नंबर्स हैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो इक्वली आता है, इसलिए यहाँ पे हम बी ए की जगह भी जो है वो ए बी कंसिडर कर सकते हैं। तो जहाँ पे ए बी लिखा है वहाँ पे ए बी लिख दें, और जहाँ पे बी ए लिखा हुआ है उसकी जगह भी क्या लिखते हैं, उसकी जगह भी आप ए बी लिख दें, क्योंकि ए बी ए के इक्वल है। दोनों क्वांटिटीज क्या बन जाएंगी, सेम बन जाएंगी, तो इसलिए इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दोनों की जगह लिख सकते हैं हम टू ए बी लिख सकते हैं नंबर के केस में, क्योंकि नंबर के केस में कम्युलेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। इसलिए नंबर के केस में यहाँ पे नॉट इक्वल की बजाय इक्वल का सिंबल आता है। और ये या दूसरे लफ्ज़ में कहें तो ये वाला फार्मूला जो है वो ये वाला नंबर के केस में, रियल नंबर के केस में होल्ड करता है, मैट्रिसेस के केस में होल्ड नहीं करता, क्योंकि मैट्रिसेस में इन जनरल जो है वो कम्युलेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। और इस रिजल्ट के होल्ड ना होने की अगर कोई रीज़न पूछे, तो रीज़न आप लोगों ने जो है वो ये वाली बतानी है कि क्योंकि कम्युलेटिव लॉ जो है मैट्रिसेस के केस में अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता, इसलिए ये वाला रिजल्ट जो है या ये वाला जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे इक्वल लिखा हो तो ये वाला फार्मूला जो है वो होल्ड नहीं करता मैट्रिसेस के केस में, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल का सिंबल आएगा, क्योंकि मैट्रिसेस में कम्युलेटिव लॉ जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड नहीं करता। इसी तरह अगर सेकंड पार्ट की बात की जाए, तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा कहा गया है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल नहीं है। उसके केस में भी हम क्या करेंगे, एक साइड को लेके चलेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि दूसरी साइड के इक्वल नहीं है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को जो है लेके चलेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो दिखने में थोड़ी सी बड़ी लग रही है, इसको मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करके चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो दूसरी साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड में आपके पास आंसर आ रहा है, राइट हैंड साइड में आपके पास है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लाई करें यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए है इसको इस मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए। उसके बाद इसी मैट्रिक्स ए को हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, यहाँ पे प्लस ए बी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये जो माइनस बी है, अब यहाँ पे माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा माइनस बी
इंटू ए, याद रखना बी लेफ्ट हैंड साइड पे है और ए जो है वो राइट हैंड साइड पे है। उसके बाद इसी माइनस बी को हम क्या करेंगे, इस प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा माइनस बी इंटू बी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए, ये बन जाएगा मैट्रिक्स ए का स्क्वायर, ये हमें पता ही है जनरल। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस बी ए, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस और बी का स्क्वायर। अब देखें आपके पास ये वाला आंसर जो है वो आ रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए और माइनस बी का स्क्वायर। ये वाला आंसर नहीं आ रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला आंसर कब आना था, जब ये वाला प्लस ए बी जो है वो माइनस बी ए के साथ कैंसिल आउट हो जाता। लेकिन ये कैंसिल आउट यहाँ पे हम इसको नहीं कर सकते। कैंसिल कब करते हैं, जब दो सेम ही क्वांटिटीज हों, एक क्वांटिटी जो है प्लस वाली हो और एक क्वांटिटी जो है वो माइनस वाली हो, इस तरह प्लस एक्स और माइनस एक्स लिखा होता है, अब हम इनको जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर नंबर के केस में देखें तो एक नंबर आपके पास फर्ज करें अगर -2 है, दूसरा नंबर आपके पास +2 है, तो फिर आप उनको जो है कैंसिल आउट कर सकती हैं। या अगर मैट्रिसेस के केस में देखा जाए तो दो मैट्रिसेस जो हैं वो सेम हो लेकिन साइन वाइज जो है वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स अगर आपके पास जो है वो +D है और दूसरा मैट्रिक्स जो है आपके पास जो है वो -D है, तो अब जो है आप इन दो मैट्रिसेस को कह सकते हैं कि एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, आपको रिजल्ट में जो है वो क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट में जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। तो आप इस तरह कैंसिलेशन जो है आप इनकी कर सकते हैं, रिजल्ट में जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास। नंबर के केस में जीरो आता है, मैट्रिक्स के केस में जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो सेम मैट्रिक्स हो तो फिर आप उनके इफेक्ट को जो है कैंसिल आउट कर सकती हैं। लेकिन अगर सेम मैट्रिक्स ना हो तो फिर आप उनके इफेक्ट को जो है कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है प्लस के साथ मैट्रिक्स ए भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे माइनस के साथ जो है मैट्रिक्स बी ए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सेम मैट्रिक्स जो है वो डिफरेंट साइन के साथ जो है वो नहीं लिखे हुए। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए भी लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स जो है बी ए लिखा हुआ है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो सेम ही होते हैं प्लस और माइनस के साइन के साथ, फिर हम लोगों ने कह देना था कि इन दोनों को जब हम आपस में जो है कंबाइन करेंगे तो आंसर हमारे पास जो इंडियन यहाँ पे क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम मैट्रिक्स जो है डिफरेंट साइन के साथ जो कंबाइन नहीं हो रहे। ए बी जो मैट्रिक्स ये कोई और मैट्रिक्स है, बी ए जो है वो कोई और मैट्रिक्स है। तो जब दो डिफरेंट मैट्रिक्स हों, एक मैट्रिक्स में से दूसरा मैट्रिक्स जो है माइनस हो रहा हो, तो फिर आंसर आपके पास जो है जीरो मैट्रिक्स कभी भी नहीं आता। ठीक है, फिर से दोबारा सुन लें, जब आपके पास दो डिफरेंट मैट्रिक्स हों, एक मैट्रिक्स आपके पास ए हो लेट से, और एक मैट्रिक्स जो है आपके पास बी हो, और ए और बी दोनों क्या हो, डिफरेंट मैट्रिक्स हों, तो जब डिफरेंट मैट्रिक्स हों तो इनको माइनस करने के बाद आपका आंसर जो है वो जीरो मैट्रिक्स जो है वो कभी भी नहीं आएगा। जीरो मैट्रिक्स तभी आता है जब आप क्या करें, दो सेम ही मैट्रिक्स को जो है वो माइनस कर रहे हो, बी में से बी को माइनस कर रहे हो या ए में से ए को माइनस कर रहे हो। जब सेम मैट्रिक्स को माइनस कर रही हो फिर आपका आंसर जो है वो जीरो मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पे ए बी कोई और मैट्रिक्स है और बी ए कोई और मैट्रिक्स है, क्योंकि ए बी और बी ए इन जनरल आपस में इक्वल नहीं होते। जब इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंट मैट्रिक्स हैं इन जनरल। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट मैट्रिक्स हैं। इसलिए जब आप ए बी में से बी ए को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपका आंसर जो है वो जीरो मैट्रिक्स जो है यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, जब जीरो मैट्रिक्स कभी भी नहीं आएगा तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो ए स्क्र प्लस जीरो मैट्रिक्स और माइनस बी स्क्र, ये भी आपका आंसर जो है वो नहीं आएगा यहाँ पे। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो नॉट इक्वल का सिंबल जो है लगा दिया है। जब ये नहीं आएगा, आने का क्या मतलब है कि आपका आंसर जो है वो ए स्क्र माइनस बी स्क्र ये नहीं आएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका आंसर, यहाँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसका आंसर जो है आपके पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये वाला आंसर जो है वो नहीं आएगा। और यहाँ पे आपका सोल्यूशन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। याद रखना यहाँ पे यहाँ नॉट इक्वल का सिंबल आएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो है इस इक्वालिटी के बाद ये वाली इक्वालिटी लिख रहे हैं, और ये वाला आपके पास जो आंसर आ रहा है ये वाला सारे का सारा ये ए स्क्र प्लस जीरो मैट्रिक्स माइनस बी स्क्र इसके इक्वल नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ पे ए स्क्र प्लस जीरो मैट्रिक्स प्लस माइनस बी स्क्र लिखा हुआ है, ये वाला आंसर जो है वो ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इक्वल का सिंबल लगाया है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल का सिंबल आएगा और यहाँ पे जो है इक्वल का सिंबल आएगा। लेकिन ओवरऑल जहाँ पे आप लोगों ने जो शुरू से स्टार्ट किया था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप उसकी अगर बात की जाए तो ओवरऑल आपके पास आंसर जो है वो नॉट इक्वल ही आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। तो ये वाली जो आपके पास राइट हैंड साइड है, हम इसको लेके चले थे यहाँ पे राइट हैंड साइड को,
मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर जो है वो ये वाला आया। इसको हमने चेक किया कि ये वाला आंसर जो है वो इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, मीन्स के ए स्केयर माइनस बी स्केयर इसके इक्वल हमारा आंसर जो है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है प्रूफ हो जाएगा सेकंड पार्ट का, कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये इक्वल नहीं है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लेकिन अगर ये नंबर्स होते तो नंबर के केस में आपको पता है कि साइड चेंज करने से आपके आंसर पे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे प्लस ए भी लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस बी ए लिखा हुआ है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों नंबर के केस में क्या होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है, नंबर के केस में ए बी और बी ए क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। और मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, या आप जो है वो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में आपका आंसर जो है वो सेम ही आता है, इक्वल ही आता है। तो नंबर के केस में ए बी और बी ए दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ए बी प्लस के साथ है और बी ए क्या है, माइनस के साथ है, तो सेम ही नंबर हो, और एक प्लस वाला हो एक माइनस वाला हो, तो वो फिर क्या रहते हैं, नंबर के केस में आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। आंसर आपके पास फिर क्या आ जाएगा, नंबर के केस में नंबर ए का स्केयर और माइनस नंबर बी का स्केयर। तो ये वाला दर्जा आपके पास नंबर के केस में जो है ये वाला दर्जा वो होल्ड कर देगा, ये वाला फार्मूला जो है वो नंबर के केस में होल्ड कर देगा। लेकिन अगर मैट्रिसेस की बात की जाए तो मैट्रिसेस के केस में ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो है वो इक्वल नहीं होता ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। ठीक है, तो यहाँ से अब आप लोग ये दोनों रिजल्ट जो प्रूफ जो है आप लोगों के प्रूफ हो जाएंगे कि मैट्रिसेस के केस में ये वाले फार्मूला जो है वो इनमें नॉट इक्वल का सिंबल आएगा, और रियल नंबर के केस में ये वाले फार्मूला जो है वो उनमें इक्वल का सिंबल आएगा। मीन्स कि ये वाले फार्मूला जो है वो होल्ड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडर व्हाट कंडीशंस इक्वलिटी होल्ड इन ईच केस, कि ये जो दो केसेस लिखे हुए हैं हर केस में इक्वलिटी जो है यहाँ पे होल्ड कब करेगी। यहाँ पे तो नॉट इक्वल का सिंबल आ रहा है ना, कह रहा है कि यहाँ पे इक्वलिटी कब आएगी, या इक्वलिटी जो है वो कब होल्ड करेगी, कौन सी कंडीशन होगी तो आपकी इक्वलिटी जो है ये वाली होल्ड करेगी। यहाँ पे इक्वल का सिंबल आएगा मैट्रिक्स के केस में। तो ये प्रूफ के दौरान ही मैंने आपको बता दिया है कि अगर ए बी जो है मैट्रिक्स के केस में अगर ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आता है, तभी जो है वो आपकी ये वाली इक्वालिटीज जो है वो होल्ड, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी लिखी है यहाँ पे इक्वालिटी क्या करेंगी, यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो होल्ड कर जाएंगी। ठीक है, याद रखना इन जनरल ये क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा स्पेशल केसेस आ रहा है जिस केस में ए बी जो है बी ए के इक्वल है, तो उस केस में आपके ये वाले इक्वालिटी वाले फार्मूलाज जो हैं वो ये वाले होल्ड कर जाएंगे। यहाँ पे भी ए प्लस बी होल स्केयर जो है वो ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर की इक्वल आ जाएगा। इस तरह ये यहाँ पे भी इक्वालिटी जो है वो होल्ड कर जाएगी, अगर कम्युलेटिव लॉ जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैट्रिक्स के केस में होल्ड करता है। अगर आपके पास ऐसा कोई केस आ जाता है, वैसे इन जनरल जो है वो कम्युलेटिव लॉ जो है मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता, इसलिए ये वाली यहाँ पे जो आपके पास इन जनरल जो है वो नॉट इक्वल का सिंबल ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं, ए आपका मैट्रिक्स जो है वो गिवन दिया गया है, आप लोगों ने क्या करना है, शो करना है ए स्केयर माइनस 4a माइनस 5i, ये इसका आंसर जो है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। कैसे शो करना है, आप लोगों ने मैट्रिक्स ए आपको गिवन दिया गया है, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक्स ए को यूज करते हुए आप लोगों ने ए स्केयर का आंसर फाइंड आउट करना है। ए स्केयर भी आपके पास कोई ना कोई एक मैट्रिक्स आएगा, उसका आंसर फाइंड आउट करना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, 4 को जो है वो एक साथ मल्टीप्लाई करना है। ए आपको यहाँ पे जो है गिवन दिया गया है, 4 को आप लोगों ने क्या करना है, मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी आपको जो है एक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, 5 को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। आई क्या आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे देखें आप लोग, अगर ये जो आप फाइंड कर रहे हैं ए स्केयर माइनस 4a माइनस 5i, ये सब्ट्रैक्शन हो रही है इंडियन मैट्रिसेस की। तो यहाँ पे जो है आपने उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर करना है जितने ऑर्डर का कंसिडर करते हुए आपके सब्ट्रैक्शन जो है पॉसिबल हो सके। और सब्ट्रैक्शन या एडिशन कब पॉसिबल होती है, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हुए आपके मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम ही हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो रहा है उसका ऑर्डर भी उतना ही लेंगे जितना ऑर्डर जो है आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स ए का है। ठीक है, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है उतनी ऑर्डर का ही हम जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, ताकि इन दी एंड जो है वो 5 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके सब्ट्रैक्शन जो है पॉसिबल हो सके। तो ए जो है आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसलिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही कंसिडर करेंगे। तो I3 जो है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो है डिनोट करता है। तो ये 1 1 1 0 0 0 0 0 और 0, ये आपको पता ही है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हम क्या करेंगे, 5 को जो है वो
इस आई के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, या आई थ्री के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, इसका आंसर ही आपके पास जो है कोई ना कोई मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब आपको ए स्केयर का आंसर भी मिल जाएगा, 4a का आंसर भी मिल जाएगा, 5i का भी आंसर मिल जाएगा, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसका आंसर जो है फाइंड करना है, ए स्केयर माइनस 4i माइनस 4a माइनस 5i। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए स्केयर की जगह ए स्केयर का आंसर मैट्रिक्स का आंसर लिखेंगे, उसके बाद फिर माइनस 4a जो आप लोगों ने आंसर फाइंड आउट किया होगा वो मैट्रिक्स लिखेंगे, और उसके बाद माइनस 5i जो होगा उसका मैट्रिक्स का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी से भी दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, या तीनों मैट्रिक्स को हम इकट्ठा भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जस्ट कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स को जो डील करना होता है आप इकट्ठा भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपके पास 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो आप इकट्ठा जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि 1 आप आंसर लिखेंगे 1 माइनस 2 माइनस 4। अगर यहाँ पे फर्ज करें अगर -4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे फिर ये क्या बन जाएगा, ये वाला माइनस जो है इस माइनस के साथ जब मिलेगा तो ये वाला माइनस आप मिलने के बाद आप यहाँ आपका यहाँ पे जो है +4 बन जाएगा। इस तरह पहली एंट्री बन जाएगी, तो यहाँ पे बाकी एंट्रीज भी लिखी हुई होंगी, उनको भी आप लोगों ने लिख देना है। और जरूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे 2+2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही आए, मैं जैसे आपको समझाने के लिए क्या यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने जो भी आपका आंसर आप यहाँ पे आएंगे या जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स आएंगे आपने वो वाले यहाँ पे लिखने हैं। वो वाले लिखने के बाद आप लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को डील करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, उनकी सब एंट्रीज की सब्ट्रैक्शन करके ओवरऑल इसका आंसर जो है फाइंड कर लेना है। और आपका आंसर भी उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका आंसर जो है वो ये वाला आना चाहिए। तो अगर आपका आंसर ये वाला आ गया तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो सही है, अगर ये वाला नहीं आ रहा तो आपने अपनी कैलकुलेशन को चेक करके अपना आंसर जो है इसकी इक्वल लाने की कोशिश करनी है। फिर तो हिंट मैंने आप लोगों को बता दी है, सब्ट्रैक्शन आप लोगों ने जो है खुद ही कर लेनी है। और इसी मेथड को फॉलो करते हुए या इसी वे को फॉलो करते हुए आप लोगों ने इसका भी आंसर फाइंड करना है, a³ माइनस 3a² माइनस 7a माइनस 3i। आप लोगों ने इसका आंसर भी फाइंड करना है। a² क्या है, इसका आंसर आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया होगा, वही आंसर को आप जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स ए जो है आपका वही सेम ही रहेगा। a³ के लिए आपको क्या करना होगा, a³ के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों ने पहले जो a² फाइंड किया होगा यहाँ पे उस a² को क्या करेंगे हम अगेन मैट्रिक्स ए के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, इस मैट्रिक्स ए के साथ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट में जो मैट्रिक्स मिलेगा वो आपको मैट्रिक्स a³ उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। उसके आंसर को आप लोगों ने यहाँ पे रखना है। तो a² को -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर आप लोगों ने यहाँ पे रख देना है। a को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर यहाँ पे रखना है। 3 को 3x3 ऑर्डर के डेंटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसका आंसर आप लोगों ने यहाँ पे रख देना है। फिर सब्ट्रैक्शन करनी है ओवरऑल लेफ्ट साइड में जो भी इन्वॉल्व हो रही है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों को देखना है कि आपका आंसर जो है वो जीरो के इक्वल, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आता है नहीं आता। तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो शो करने के लिए कहा गया है कि जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आता है, चेक करने के लिए नहीं कहा गया है। इसका मतलब ये है कि आपका कंफर्म आंसर जो है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा। आप लोगों ने जस्ट सॉल्व करके प्रूव करके बताना है, शो करके बताना है कि वाकई इनका आंसर जो है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो ये वाले दो क्वेश्चन जो पार्ट्स हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 की आप लोगों ने खुद ही कर लेना है। इसका आंसर जो है वो इसके इक्वल आएगा, और इस सारी की सारी क्वांटिटी का आंसर जो है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ये आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करके जो है वो चेक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं शो दैट, शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए आपको क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन दिया गया है इज पीरियोडिक, क्या ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है और इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड जो है 2 है। अगर आपको पीरियोडिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता हो तो हमने पढ़ी थी कि अगर किसी मैट्रिक्स की पावर हम जो है वो k+1 लें और रिजल्ट में दोबारा फिर से जो है वही मैट्रिक्स मिल जाए जिसकी पावर हम लोगों ने k+1 ली थी, फिर उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, वो क्या है, इस मैट्रिक्स ए को हम कहते हैं कि वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है। और यहाँ पे के जो नंबर आ रहा है इस नंबर को हम कहते हैं कि ये जो नंबर है इस मैट्रिक्स ए का क्या है, पीरियड है। याद रखना पावर में जो k+1, पावर को k+1 की फॉर्म में लिखना है, और k+1 की फॉर्म में लिखने के बाद जो के की जगह जो नंबर आ रहा है उस नंबर को हम कहेंगे कि वो क्या है, मैट्रिक्स ए का पीरियड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसका पीरियड कितना है, 2 है। ठीक है, मीन्स हम लोगों ने प्रूव करना है कि ए की पावर में के की जगह 2 लिखें और पावर में फिर +1 कर दें, तो आंसर हमारे पास क्या आता है, आंसर हमारे पास जो है वो ए आएगा। ये हम लोगों ने शो करना है। अगर हम लोगों ने ये शो कर दिया तो प्रूव हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स ए है ये वाला ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है, और इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड जो ये वाला नंबर जो 2 यहाँ पे आ रहा है ये वाला नंबर जो है इसका पीरियड है। अब ये शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो ए की पावर 3 जो है वो उसका आंसर जो है फाइंड करेंगे, और उसको चेक करेंगे कि वो ए के इक्वल आता है नहीं आता। अगर ए की पावर 3 जो है
वो ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि ए की पावर 2+1 जो है वो ए के इक्वल आ गया है। और यहाँ से फिर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रूफ हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स ए है उसका पीरियड कितना है, उसका पीरियड 2 है। ठीक है, ये उन्होंने शो करने के लिए कहा गया है हमें, इसलिए हम लोगों ने यही जो है वो चेक करना है और इसी को हम लोगों ने जो है शो करना है कि मैट्रिक्स ए का पीरियड कितना है, 2 है। तो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो रही है। आप लोगों को यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स गिवन दिया गया है इसका क्यूब आप लोगों ने फाइंड कर लेना है, और इसका क्यूब जो है इन दी एंड आपके पास मैट्रिक्स ए ही आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शो करने के लिए कहा गया है, चेक करने के लिए कहा गया है। शो करने के लिए कहा गया इसका मतलब क्वेश्चन देने वाले को भी पता है कि ए क्यूब का आंसर जो है वो ए ही आएगा, या ए का पीरियड जो है वो 2 ही आएगा। आप लोगों ने जस्ट उसको प्रूव करके बताना है। तो ए क्यूब का आंसर जब ए की इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए की पावर 2+1 का आंसर जो है वो ए के इक्वल आ रहा है। और जब इस तरह का रिजल्ट आपको मिल जाएगा तो यहाँ से जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स ए है उसका पीरियड कितना है, और उसका पीरियड 2 है। और आप नेक्स्ट लाइन में आप इसको लिख के बता देंगे, हैंस प्रूव दैट पीरियड ऑफ मैट्रिक्स ए इज पीरियडिक मैट्रिक्स एंड इट्स पीरियड इज 2। ये आप लोग बाद में अपने आंसर में भी जो है लिख के बता देंगे। तो ये आप लोगों ने इसका सोल्यूशन जो है खुद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, शो दैट दिस मैट्रिक्स इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स, व्हाट इज इट्स नीलपोटेंसी इंडेक्स। अब यहाँ पे उन्होंने कहा गया कि जो मैट्रिक्स दिया गया है इसको शो करें कि ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी कोई पावर लें, पावर 2 लें, 3 लें, 4 लें, या पावर 1 भी अब ले सकते हैं पावर, लेकिन पावर 1 लेने की जरूरत नहीं है। पावर 1 लेने से आपको वही मैट्रिक्स मिलता है, तो उसके लिए केस में आपको ज़्यादा कोई कैलकुलेशन जो है वो नहीं करनी पड़ती है। आपको दिखने से पता चल जाता है कि पावर 1 लेने से आपको आंसर क्या मिल रहा है। उस तरह के क्वेश्चन आपको आती भी नहीं है कि पावर 1 ही आपको लेनी पड़े, क्योंकि वो पावर 1 आपको लेनी ही नहीं पड़ती। जिस भी मैट्रिक्स की आप पावर लेते हैं उसका आंसर आपके पास वही मैट्रिक्स आता है। इन जनरल आप किसी मैट्रिक्स की ए की पावर 1 लेते हैं तो आपको मैट्रिक्स ए ही आंसर मिलता है। तो पावर 1 लेने वाला क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। ज़्यादातर क्वेश्चन पावर 2 या उससे ज़्यादा पावर वाले पावर के केस में जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस मैट्रिक्स की कोई ना कोई पावर लेनी पड़ेगी, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और चेक करना पड़ेगा कि हमारा आंसर जो है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आता है नहीं आता। तो ये मैट्रिक्स आपको गिवन दिया गया, आप क्या करेंगे, इसकी पावर 1 तो लेने की जरूरत नहीं है, इसकी आप पावर जो है वो 2 लेंगे, और 2 लेके चेक करेंगे आपका आंसर जो है वो जीरो मैट्रिक्स आता है नहीं आता। अगर जीरो मैट्रिक्स आता है तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि आपका मैट्रिक्स जो है निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं आता तो फिर आप क्या करें, ए की पावर 3 का आंसर फाइंड करें। ठीक है, अगर ए की पावर 3 का आंसर भी जीरो मैट्रिक्स नहीं आता तो आप ए की पावर 4 का आंसर फाइंड करें। इस तरह मैट्रिक्स की पावर जो है फाइंड करते रहें, और इन दी एंड किसी ना किसी पावर पे हो सकता है, 2 पे हो सकता है, 3 पे, या हो सकता है 4 पे, किसी ना किसी पावर पे आपका आंसर जो है जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। और वहां से प्रूफ हो जाएगा कि आपका मैट्रिक्स ये जो ए आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। ये मैट्रिक्स ए जो है ये क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। और जितनी पावर लेके आंसर आपके पास जो है वो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, फर्ज करें कि इस मैट्रिक्स की पावर जो है वो 3 लेने से जो है वो आपका आंसर जो है वो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। मैं फर्ज करने के लिए कह रहा हूँ, आपको आंसर नहीं बता रहा। फर्ज करें अगर पावर 3 लेने से आपका आंसर जो है वो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो आप एंड पे लिख देंगे कि ये मैट्रिक्स ए आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, और इसका नीलपोटेंसी इंडेक्स क्या है, इसका नीलपोटेंसी इंडेक्स जो है ये 3 है, क्योंकि पावर 3 लेने से आंसर जो है वो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं कि शो करें दिस मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको पता होगी। अगर किसी मैट्रिक्स का हम स्केल लें और स्केल लेने के बाद हमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो उस मैट्रिक्स को जो है वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन दिया गया है, इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए का नाम दें, इसका स्केल जो है वो फाइंड करें। जब आप इसका स्केल फाइंड करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो है वो चेक करने के लिए नहीं कहा गया, आपको शो करने के लिए कहा गया है। शो करने का मतलब ये है कि आपका वाकई जो है वो ये मैट्रिक्स जो है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन रहा है। आपने आपने जैसे क्या करना है, इसको शो करना है। तो ये मैट्रिक्स है इसका स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद आपको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 में जो मैट्रिक्स गिवन दिया गया ये वाला, ये क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो अभी के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।